अपना उदाहरण नंबर 1 हो गया था, 2 हो गया था, 3 हो गया था और 4 हो गया था। राइट बात है? कितने हो गए थे? उदाहरण नंबर 1, 2, 3, 4 और 4 जैसा लगभग कौन सा था? उदाहरण नंबर 7, जो भी अपन वो भी कर दिए थे। 3 जैसा 7 था क्या? और 4 तो दो कंडीशन नहीं। उदाहरण नंबर 4 की बात करें, एक बार मेरी बात सुनना गौर से, ताकि आप बोरिंग थोड़ा ना हो, आप प्रॉपर समझ सके। जो उदाहरण नंबर 4 में भी बिंदु दे रखा था, प्रॉपर बिंदु दे रखा था। किस पे बोला था उदाहरण नंबर 4 में? 0 पर असंतति की जांच करो, ऐसे बोला था उदाहरण नंबर। वो सिद्ध करो कि 0 पर संतत नहीं है, ऐसे बोला था उदाहरण नंबर 4 में। तो अपन 4 तक के उदाहरण कर लिए थे जिनमें प्रॉपर बिंदु दे रखा है कि भाई इस पर संतत की जांच करो। दे रखा ना। उदाहरण नंबर 1 में क्या बिंदु दिया था? आप गौर करो, प्रश्नों का मैंने ऊपर हेडिंग डाली है, साधारण या नॉर्मल प्रश्न जिनमें बिंदु दिया गया हो, मतलब जिनमें प्रॉपर बिंदु दे दिया अगला कि भाई इस पर संतत की जांच करो, ये बिंदु है, इस पर जांच करो, वो वाले क्वेश्चन। उदाहरण नंबर 1 में ऐसा था जिसमें किस पे ये जांच करनी थी बताओ? उदाहरण नंबर 1 में x बराबर 1 पर संतति की जांच करनी थी। उदाहरण नंबर 2 पर किस पे जांच करनी थी संतति की? उदाहरण नंबर 2 में जांच करनी थी किस पर? x बराबर 0 पर। उदाहरण नंबर 3 में किस पे जांच करनी थी? x बराबर 0 पर। उदाहरण नंबर 4 में किस पे जांच करनी थी? 4 में दर्शाइए कि, देख लो उदाहरण नंबर 4 आपकी किताब में, देख लो, दर्शाइए कि x बराबर 0 पर संतत नहीं होता है। ठीक है, तो 4 तक एग्जांपल कर लिए थे। उदाहरण नंबर 3 के जैसा मैंने आपको ये बता दिया था उदाहरण नंबर 7 है, लेकिन उदाहरण नंबर 7 में बिंदु नहीं दे रखा, लेकिन लगभग उनके जैसा है, इसलिए मैंने बोल दिया आपको। बल्कि आप चले आगे, उदाहरण नंबर अपने 1 से लेकर कितने हो चुके हैं? ध्यान से सुनना, 1 से लेकर कितने हो चुके हैं? 4, जिनमें प्रॉपर बिंदु दे रखा है कि अगला ऐसे अपने को आदेश दे दिया कि अगला की इन बिंदुओं पर संतत की जांच करो कि ये बिंदु दे रखे हैं। देखो उदाहरण नंबर 5 को देखो। अब आप किताब में आ जाओ और किताब में ध्यान दो, उदाहरण नंबर 5 में प्रॉपर बिंदु नहीं दे रखा है। नॉर्मल प्रश्न, अपन नाम दे दिए प्रश्नों को, अपन ऐसे प्रश्न जिनमें प्रॉपर बिंदु दे रखा है कि इस पर संतति की जांच करो, उन प्रश्नों को, सभी प्रश्नों को अपन नॉर्मल प्रश्न बोलेंगे। नॉर्मल प्रश्न मतलब साधारण प्रश्न, इजी प्रश्न। ठीक है, तो इजी प्रश्न की श्रेणी में जो जो प्रश्न आएंगे वो अपन करेंगे, ताकि अपने को मतलब कोई झंझट नहीं हो, प्रश्न घुल मिल न जाए, खिचड़ी ना पड़े, आसानी से आप काम कर पाओ। तो अपन वो प्रश्न करेंगे जो नॉर्मल प्रश्न। नॉर्मल प्रश्न कौन से कहलाते हैं? जिनमें बिंदु दिया गया हो। ये बात आप उदाहरण नंबर 1 के जस्ट ऊपर, जहां पर उदाहरण नंबर 1 चालू हुआ था उसके जस्ट ऊपर लिख लो ये बात, ताकि आप ग्रुप में बांट सके प्रश्नों को। ठीक है, ये ग्रुप नंबर कौन सा है? ये ग्रुप नंबर कौन सा अपन बात करें तो ये ग्रुप नंबर फर्स्ट है। फर्स्ट ग्रुप में कौन से प्रश्न आते हैं? इजी प्रश्न आते हैं, नॉर्मल प्रश्न आते हैं, साधारण प्रश्न वो आते हैं जिनमें बिंदु दिया गया हो प्रॉपर, जिनमें तेना प्रॉपर बिंदु दिया गया हो। उदाहरण नंबर 1 में प्रॉपर बिंदु दिया गया है, उदाहरण नंबर 2 में दिया गया है। प्रॉपर बिंदु का मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या क्या बोल रहा हूँ? प्रॉपर बिंदु का मतलब x बराबर इतना दे रखा है, x बराबर इतना दे रखा है, इस पे 4 तक ये प्रॉपर थे। उदाहरण नंबर 5 में आप आ जाओ, बुक खोल लो, उसमें देख लो आप, प्रॉपर बिंदु नहीं दे रखा है, इसने नहीं दे रखा ना। प्रॉपर बिंदु थोड़ी दे रखा भाई, इस पर जांच करो, संतति की इस पर जांच करो, प्रॉपर बिंदु नहीं दे रखा है उदाहरण नंबर 5 में। तो इस प्रश्न को अपन नॉर्मल प्रश्न या ग्रुप नंबर फर्स्ट में नहीं डालेंगे। ठीक है, उदाहरण में बात करें 6 की, 6 में भी प्रॉपर बिंदु नहीं दे रखा है, देख लो आप। ऐसे नहीं बोला इस पर जांच करो, इसमें सी मानना पड़ेगा। वो क्या झंझट है, कैसे मानना पड़ता है, वो मैं आपको बताऊंगा। उस प्रश्नों को अलग कैटेगरी में डालेंगे, अपन अलग तरीके से करेंगे। उन सारे प्रश्नों को जिनमें सी मानना है उनको अलग तरीके से अपन करेंगे, ताकि ग्रुप उनका अलग बना सके, ताकि आपके मतलब गोल मतलब एक खिचड़ी ना बने। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 6 भी ऐसा नहीं है। 7 की बात करो, बताओ 7 में प्रॉपर बिंदु दिया नहीं दिया है? कहाँ दिया है? ऐसे थोड़ी बोला है ये है, ये तो 0 को देख के वैसे बोल रहा होगा, तो प्रॉपर बिंदु थोड़ी दिया उदाहरण 7 में, प्रॉपर बिंदु नहीं दे रखा उदाहरण 7 में। ठीक है, इसको भी अपन नहीं करेंगे। उदाहरण 8 में बताओ, उदाहरण कौन सा करा दिया? 7 कहाँ करा दिया? ऐसे 7 करवा दे, लेकिन उसको उसमें डाल दिया था मैंने, वही लगभग सेम था, तो उसमें बता दिया था, लेकिन इसको वापस से सेम मार के भी मैं करवा दूंगा। उदाहरण नंबर 8 की बात करें, 8 में प्रॉपर बिंदु दे रखा है क्या? नहीं दे रखा, सी मान के करना पड़ेगा। उदाहरण नंबर 9 में प्रॉपर बिंदु नहीं दे रखा है। उदाहरण नंबर 10 में प्रॉपर बिंदु नहीं दे रखा है। इसको नॉर्मल प्रश्नों में अपन नहीं बांटेंगे। उदाहरण नंबर 10 की बात करें, 11 में आ जाओ,
11 में भी प्रॉपर बिंदु नहीं दे रखा है, नहीं करेंगे इसको। उदाहरण नंबर 12 में आ जाओ। लेकिन किताब में तो x बराबर 1 को कर दिया ना। हाँ, किताब में x बराबर 1 को दे रखा है, लेकिन प्रॉपर बिंदु नहीं दे रखा आपने को, है ना, प्रॉपर बिंदु नहीं दे रखा। आदेश नहीं दिया अगले ने, इस पर संतति की जांच करो। ठीक है, वैसे कई प्रश्न ऐसे भी होंगे जिनमें आदेश दे या नहीं दे उस पर अपन करना है, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर आदेश नहीं दिया। उदाहरण नंबर 13 की बात करें, 12 में नहीं, 13 की बात करें, 13 में भी प्रॉपर बिंदु नहीं दे रखा। 14 की बात करें, 14 में दे रखा, 15 में नहीं दे रखा। एक अशांतते और गया ना, आएगा कि नीचे अशांतते था ना, एक अशांतते बिंदु कौन सा है, 11 गए के पीछे, एक बार उसको देखो, एक बार बताऊं उदाहरण नंबर कौन सा है। ये भगवान, हमारे पास बुक आगे पीछे चली जाती है, एक बार आ जाए तो उदाहरण में 11 बोला कि तुमने, गया पीछे में ध्यान नहीं दे उसको, 11 है क्या वो, ऐसा करते बिंदु को 11 है क्या वो, कहाँ से है वो, मिल गया। उदाहरण नंबर 11 देखो एक बार। उदाहरण नंबर 11 जैसे प्रश्नों को अपन एक कैटेगरी में डालेंगे। कौन से उदाहरण नंबर 11 है, क्या है, प्रश्न की लैंग्वेज पढ़ो, प्रश्न में क्या बोला है, क्या पता करना है, अशांतते बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्नों को अपन एक कैटेगरी में अलग डालेंगे। अशांतते बिंदुओं को ज्ञात करो, प्रॉपर बिंदु भी नहीं दिया है, फिर भी इसने लैंग्वेज चेंज किया है। क्या पीछे वाले प्रश्न ऐसे आए थे ना, उसमें पीछे वाले प्रश्न कैसे आ रहे, शांतते पर विचार करो, ऐसे पीछे वाले प्रश्न है। लेकिन उदाहरण नंबर 11 अलग कैटेगरी का प्रश्न है, इसमें यह बोला है कि अशांतते बिंदुओं को ज्ञात करो। और अशांतते बिंदुओं को ज्ञात करने वाले प्रश्नावली में बहुत सारे प्रश्न है। बताओ प्रश्नावली में कहां से, आपके प्रश्नावली में लगभग प्रश्न है आपके, प्रश्नावली 5.1 को देख लो, ऐसे प्रश्न कौन कौन से बताओ, लगभग बहुत सारे बिंदु है, बहुत सारे प्रश्न है ऐसे। अशांतते बिंदुओं को ज्ञात करने वाले प्रश्न है आपकी किताब में 6 से लेकर कहां तक है देख लो। अशांतते बिंदुओं को ज्ञात करने वाले प्रश्न है, ये रहा, इसमें लिखा हुआ हेडिंग लगा हुआ ऊपर मेन हेडिंग, देखो ऐप के सभी अशांतते बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। प्रश्नावली में आ जाओ, 6 से लेकर कितने प्रश्न है ये, 6 से लेकर 12 तक प्रश्न इसी टाइप के, 12 तक है ना, तो 6 से लेकर 12 तक के प्रश्न है। और उदाहरण नंबर उधर कौन सा पीछे 11 वाला, ये प्रश्न एक कैटेगरी का है, इसमें एक लैंग्वेज चल रहा है। क्या बोल रहा है, अशांतते बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। तो इन प्रश्नों को अपन अलग टाइप से करेंगे। अरे करना तो सेम ही है, करना तो नॉर्मल, इसमें भी आदेश दे रखा है, प्रॉपर बिंदु दे रखा है इसमें भी, लेकिन मैं बताऊंगा उन प्रश्नों को अलग ग्रुप में लेंगे अपन, अशांतते बिंदुओं को ज्ञात करने वाले। ठीक है, बाकी आ जाओ आप वहां पीछे कहां तक हो गए देखो। उदाहरण नंबर 15 में भी बिंदु मानना पड़ेगा, सी से करना पड़ेगा। 14 में भी सी से, 16 में भी सी मानना पड़ेगा। और 17 में देखो सिद्ध करो कि परिमेय फलन है। उदाहरण में देखो 16 में देखो सिद्ध कीजिए कि परिमेय फलन सतत होता है। मैंने बेसिक में आपको ये बता दिया था कि परिमेय फलन सतत ही होता है, बताया था ना बेसिक में। कौन सा टॉपिक था, 8वां, लास्ट में बताया था, 8वें में बताया था। 8 फलन ऐसे लिखवाए थे जो सदैव क्या होते हैं, वो सदैव सतत ही होता है। कौन सा फलन 8वें में बताया था, है ना। और उदाहरण नंबर 17 देखो, साइन फलन एक सातत्य पे विचार करो। साइन कौन से होते हैं, त्रिकोणमितीय फलन, बताया था ना, त्रिकोणमितीय फलन सदैव कैसे होते हैं, सतत होते हैं, तो उन पे है ना। और बात करें उदाहरण 17 के बाद में 18 की बात करें, 18 fx बराबर क्या दे रखा है इसने, 10x, ये भी तो त्रिकोणमितीय फलन है। त्रिकोणमितीय फलन सारे कैसे होते हैं, सतत होते हैं। sin x, cos x, tan x, cosec, ये सारे त्रिकोणमितीय फलन सतत ही होते हैं सारे। उदाहरण में बात करें 18 हो गया, समान सी मानना पड़ेगा। 19 की बात करो बताओ, और ये भी त्रिकोणमितीय फलन, ये भी सतत होता है। और 20 की बात करो, मापांक फलन है, सी मानना पड़ेगा, सतत होता है, सी मानना पड़ेगा। लेकिन 20 की बात करो, 19 की बात, 19 होगा, 20 की बात करो, हो गए पूरे। तो इन सारे प्रश्नों को अपन नॉर्मल प्रश्न बने आएंगे। अपन वो प्रश्न कर रहे हैं जिनमें जो साधारण प्रश्न हो। साधारण प्रश्न किसे कहते हैं, जिनमें बिंदु दिया गया हो। प्रश्न नंबर पहला बताओ, नॉर्मल प्रश्न में आता है नहीं आता है, आता है, तो अपन इसको करेंगे जी। तो प्रश्नावली आप डालो तो डालो, वरना लगाया हुआ ऊपर डालना चाहो तो डालो, लेकिन ये जरूर डालोगे आप उदाहरण नंबर 1 के जस्ट पहले, ताकि आपको खिचड़ी ना हो, आप प्रॉपर प्रश्नों को आसानी से समझ सके। उदाहरण नंबर 1 के जस्ट पहले ये वाला वाई डाटा डालो। जगह पड़ी होगी, इतनी तो जगह मिल जाती है, समझ गए ना। चलो अब अपन करेंगे प्रश्नावली का प्रश्न नंबर पहले से, समझ गए होंगे आप सारी बातें। हाँ बेटी, प्रश्नावली का प्रश्न नंबर पहला, दिया गया फलन
एफ एक्स बराबर 5x माइनस 3 x बराबर 0 पर सातत्य की जांच। 0 पर नहीं करनी है, और भी करनी है। देख लो प्रश्न में किस पे करनी है। 0 के बाद में किस पे करनी है, -3 पे और 5 पे। कितने प्रश्न बनेंगे वैसे ये 3 प्रश्न बनेंगे, लेकिन है ना। और संतति की सिद्ध करवा भी रहा है, जांच सिद्ध करो कि ये संतति है, तो एचपी आ जाएगा। बाकी ये दिक्कत है अपनी। तो आप समझ गए, ये पहले डाल दिया। आप कहाँ डाले आपने, उदाहरण नंबर 1 के जस्ट पहले आपने ये टॉपिक डाला होगा, साधारण प्रश्न जिनमें बिंदु दिया गया हो। इन प्रश्नों को अपन बोलेंगे साधारण प्रश्न। और ग्रुप नंबर कौन से प्रश्न है ये, फर्स्ट के, क्योंकि इस प्रश्नावली में 32 कितने प्रश्न है, 20 तो उदाहरण है। प्रश्न कितने इसमें 32 है, कितने है 34 है शायद प्रश्नावली प्रश्न इसमें। प्रश्नावली प्रश्न है इसमें कितने 34 है। तो 34 कितने प्रश्न हो गए पूरे 54 प्रश्न इसी प्रश्नावली 5.1 में है। और 54 तो शायद आगे भी 5.2 से लेकर 5.6 तक 54 ही शायद, लेकिन इसे एकली में 54 है। तो यदि इन प्रश्नों को अपन सारे को लगातार में करवा दिया, सी मानने वाले भी बीच में करवा दूं, बिना सी मानने वाले भी बीच में करवा दूं, एक टॉपिक हो रहा है तो बीच में ऐसा आते बिंदु वो भी करवा दूं, तो फिर आपकी खिचड़ी बन जाएगा। इसलिए मैंने दिमाग से इन प्रश्नों को नाम दिया साधारण प्रश्न, ग्रुप नंबर फर्स्ट में, जिनमें प्रॉपर अपने को बिंदु दे रखा हो, सी नहीं मानना पड़े। जितने भी प्रश्न ऐसे होंगे जिनमें सी मानना पड़ेगा, सी की कौन से प्रश्न मानना पड़ता है, सी वाह कुछ मानना पड़ेगा, वो कौन से प्रश्न मानना पड़ता है जिनमें प्रॉपर बिंदु नहीं दिया गया हो। जैसे उदाहरण नंबर 5 से लेकर सारे वो कितने उदाहरण 5 से लेकर 20 तक सारे प्रश्नों में सी मानना पड़ रहा है। और एक प्रश्न वो बीच में 11 है, कौन सा लोकेश बता रहा था कौन सा 11, जिनमें क्या बोला है असंतत बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। और प्रश्नावली में 6 से लेकर कितने वो 12 तक प्रश्न है, उनमें उनको अलग ग्रुप में करेंगे। तो उदाहरण नंबर 1 के पहले साधारण नॉर्मल प्रश्न जिनमें बिंदु दिया गया वो ये दिन डाल दो और वो प्रश्न अपन करेंगे। तो बताओ भाई, इसको 2 तरीके से बताया था मैंने आपको। उदाहरण नंबर 1 में बताया था, नहीं बताया 2 तरीके से, याद करो। देखिए कुछ एक तो मान लो छोटा सा 1 नंबर का प्रश्न आए तो मतलब बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा अलग अलग ना निकालते हुए सिर्फ नॉर्मल सीमा के साथ मान निकाल ले, है ना। तो वही करेंगे अपन इस प्रश्न में, तो वही करेंगे, वो नहीं करेंगे। इसमें मान लो 2 नंबर का 4 नंबर का प्रश्न नहीं आएगा, छोटा प्रश्न नहीं आएगा ये ना, तो इसमें क्या करेंगे, लिमिट पूरा आगे, लिमिट x टू क्या लिखेंगे 0 f(x), बताओ लिमिट x टू 0 f(x) मीन्स 5x माइनस का 3। हल करो, बोलो मान रखो लिमिट 5 इंटू 0 प्लस 3 इक्वल में कितना आया। इस फलन का x बराबर 0 पर सीमा के साथ ये भगवान का, इस फलन का x बराबर 0 पर सीमा के साथ मान कितना आया -3। फलन का मान देख लेते हैं डायरेक्ट, तथा fx बराबर कितना है, fx बराबर 5x माइनस 3, x बराबर 0 पर फलन का मान है, x बराबर 0 पर डायरेक्ट फलन का मान। ये तो सीमा के साथ फलन का मान और ये डायरेक्ट फलन का मान। तो डायरेक्ट फलन का मान कितना होगा, क्या निकालेंगे अपन, तो x बराबर कितने पे निकालेंगे 0 पर निकालेंगे, तो 5 इंटू 0। ऐसे बताओ, से आपसे मैं पूछना चाहूँ, दिमाग लगा के देखो, इसमें क्या फर्क हो गया भाई, कोई फर्क नहीं है, LIM लग गया बस। फर्क क्या है इसमें, मतलब बस ऐसा करना पड़ रहा है अपने को, कई जगह फर्क आ जाता है इन चीजों। तो क्या लिखेंगे, यहाँ क्या है, यहाँ लिमिट x अगर h टू 0 f(x) बराबर है किसके, f इंटू 0 के। अतः x बराबर 0 पर दिया गया फलन, या सीधा लिख दो, फलन कौन सा, f(x) कैसा है भाई, संतत है। और प्रश्न में अपने से क्या पूछा था, प्रश्न की लैंग्वेज क्या है, प्रश्न की लैंग्वेज उठा लो जरा, प्रश्न की लैंग्वेज कैसी है, प्रश्न कहाँ गया, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x)
5x-3 x बराबर 0 पे, x बराबर -3 पे, x बराबर 5 पर संतत है, सिद्ध करवा रहा है। तो ये आएगा क्या यहाँ HP। ठीक है, अब किस पे करेंगे? ये हमारा इधर जा रहा है, इसमें से इधर जा रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा। कितना टेढ़ा हो रहा है देख बताओ नहीं हमारे को, थोड़ा सा। चलो किस पे करें अभी? x बराबर किस पे है? बारीक एक लाइन छोड़ के मैं पेन चेंज कर रहा हूँ। आपके पास पेन वगैरह तो है नहीं, तो आप क्या करोगे, एक लाइन छोड़ के। आप कर भी पढ़ते लेना एग्जाम में, कभी पेन से दूसरा पेन यूज कर यहाँ तो कर सकते हो, फेर कॉपी में दो, लेकिन एग्जाम में चेंज कर देना। चेंज करो, आपने तो पेन चेंज किया था, हमने भी करा है पेन चेंज। पेन चेंज मत कर देना। x बराबर किस पे है? वापस तो फलन क्या लिखोगे दिया गया नहीं तो। x बराबर किस पे बोला इसने? -3 पर सातते की जांच। अच्छे प्रश्न है भाई ये, शांति से लुक के प्रश्न है ये। काम करेंगे पर इन प्रश्नों का नाम क्या है? नॉर्मल साधारण प्रश्न है इन प्रश्नों का नाम। नॉर्मल साधारण ऐसे प्रश्न जिनमें प्रॉपर क्या दे रखा हो, बिंदु दिया गया हो कि भाई अपन को आदेश दे दे भैया ई पर कर ले, परेशान ना हो। कई प्रश्न अब आदेश ना दे सी मानना पड़ा अपन, है ना। तो चलो x बराबर -3 पर सातत्य की जांच अपन करेंगे। तो -3 पर सातत्य की जांच करेंगे, तो बताओ भाई कैसे जांच करेंगे? लिमिट x अग्रसर है किसके ऊपर है? -3 हाँ। fx बराबर क्या आएगा? लिमिट x अग्रसर है -3, fx की जगह लगाएंगे 5x -3। लिमिट लगा देते हैं, आप प्रॉपर मान रखो। हल करेंगे तो चलो मान रखें तो 5 इंटू -3 और -3 कितना आएगा? -15 -3 कितना आया? -18। इस फलन का सीमा के साथ मान कितना आया है? -18। ऊपर चलेंगे, x बराबर -3 पर फलन का मान, है ना, तथा ऐसे हेडिंग लगाने लग जाओगी। यहाँ तथा सही है क्या? ऊपर देखो, यहाँ पर हेडिंग भी लगा सकते हैं अपने। x बराबर 0 पर फलन का मान, इसको ऐसे बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? इसको x बराबर 0 पर सीमा के साथ फलन का मान, सीमा के साथ है, और ये डायरेक्ट फलन का मान। इसे हेडिंग में लगा सकते हैं या तथा लगा दूं? उधर से लो, x बराबर 0 पे फलन, मतलब ऐसे लिख दो तो सही रहेगा थोड़ा सा। x बराबर कितने पर है? x बराबर कितने पर बोलो? -3 पर है। और फिर ऐसा लगा के कोमा लगा के और fx बराबर लिख लिया करो। क्या है fx बराबर? fx बराबर है 5x -3। इसको अपन ऐसे करेंगे, थोड़ा सा सही लगे ऐसे। इसके पहले तथा की जगह ये लिख दिया करो आप हर बार, ठीक है। इसके पर है और ये लिख दिया करो। इसके नीचे आप वो क्या करो जो अपन हर बार करते हैं, f कितना? -3। तो क्या आ जाएगा? 5 इंटू -3 और -3 तो कितना आएगा? -18 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ लिमिट x से -3 fx और लिमिट का सीमा के साथ मान और f ऑफ -3 बराबर आ रहा है। अतः x बराबर कितना? -3 पर फलन कैसा है? फलन संतत है। ये इसका HP आएगा। x बराबर -3 पर फलन संतत है। करो ऐड, चलेंगे एक और करेंगे।
अलग अलग एच लगा रहा हूँ मैं, एक साथ भी लगा सकते हैं इसमें, मैं अलग अलग एच लगा रहा हूँ। निकाल तो फटाफट, क्या सोच रहा है। लिमिट एक्स अगर सर 5 एफ एक्स, लिमिट एक्स अगर सर 5 एक्स माइनस 3, लिमिट क्या 5 रख दो, 5 इंटू 5 माइनस 3, तो प्राप्त क्या हुआ 25 माइनस 3। जब आगे करो ना, आगे करो तो पीछे तुरंत तीर का निशान लगा दिया करो, कर लिया करो, आगे कौन मारता है। 25 माइनस 3 22 है, तथा क्या वो क्वेश्चन 3 में मार कौन लेगा। हाँ वो नॉर्मल पर्सन नहीं है अपना ना, देखते हैं एक मिनट रुक जा, मैं कर दूँ। अक्स बराबर कितने पे है, तथा अक्स बराबर कितने पे है 5 पर, ऐसे डाला करो सही लगेगा। कॉमा एफ एक्स कितना है 5 एक्स माइनस का 3, 5 माइनस का सॉरी प्लस का 5 इंटू 5 माइनस का 3, जो कि कितना आ गया, ये भी तो 22 से आएगा ना। क्या लिखोगे यहाँ, लिमिट एक्स बराबर 5 पे एफ एक्स बराबर और लिमिट एफ इंटू 5 आपस में कैसा आ रहा है, बराबर आ रहा है, ठीक है। अतः एक्स बराबर 5 पर फलन एफ एक्स कैसा है, संततः एच पी। ये पहला प्रश्न हो गया अपना शांति से पूरा, ठीक है। प्रश्न नंबर दूसरे में नॉर्मल प्रश्न आता है नहीं आता है, दूसरा समझ गए, मतलब नॉर्मल प्रश्न समझ गए कौन से होते हैं। अपन नाम दिए किताब में, मतलब आप नॉर्मल कहाँ लिखा हुआ सर, अपन नाम दे दिए इनको नॉर्मल प्रश्न जिनमें प्रॉपर बिंदु दे रखा है, आसानी से समझ पाए। ग्रुप नंबर कौन सा कर रहे हैं, फर्स्ट चलेंगे। वो पर्सन जिनमें बिंदु देकर संतति की जांच करवा रखा है, अपने को कोई प्रॉब्लम ना हो, आसानी से अपन काम कर सके। प्रश्न नंबर दूसरा, एक्स बराबर 3 पर एफ एक्स बराबर इसकी संतति पर जांच करो, आराम से कर पाओगा, थे खुद ही कर लेगा आराम से, चाहूँ तो है। जीरो पर मतलब कैसे, हाँ सेम नॉर्मल पर्सन है, कैसे करना है भाई, किस पे करना है, 3 पे करना है, नॉर्मल पर्सन है ये, ठीक है। प्रश्न नंबर तीसरा नॉर्मल पर्सन नहीं है भाई, तीसरा नॉर्मल पर्सन है नहीं, इसमें किस पे क्या मानना पड़ेगा आपको, सी मानकर सी पर संतति की जांच करना पड़ेगा। ये अलग कैटेगरी का प्रश्न है, इसको अपन उदाहरण नंबर 5, 6, 7, 8 की तरीके से अपन करेंगे, ये नॉर्मल प्रश्न में नहीं आता है, ठीक है, उसको बाद में करेंगे। और पांचवा कौन सा है, पांचवा क्या वो चौथा, अब बताओ आप चौथा नॉर्मल प्रश्न है क्या फिर नॉर्मल प्रश्न नहीं है, चौथा खुद बताओ आप, नॉर्मल प्रश्न है ना, किस पे याद करें, इस पे एक्स बराबर एन पर, ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर कौन सा करेंगे, दूसरा के बाद में चौथा, ठीक है। तो करो दूसरा, इसको रब कर देता हूँ मैं। तो नॉर्मल प्रश्न किसे कहते हैं, समझ में आ गया होगा, नॉर्मल प्रश्न किसे कहते हैं। तो क्या प्रश्न अपना दिया गया फलन मैं लिख देता हूँ, ये करके आए बदामी जाना, लिमिट एक्स अगर सर किसकी ओर, एफ एक्स बराबर में कितना आएगा, लिमिट एक्स है टू 3, एफ एक्स की जगह चलेगा 2x स्क्वायर माइनस 1। अगर इन प्रश्नों को करने का तरीका मैंने उदाहरण नंबर 1 में एक वो भी बताया था, LHL RHL, इसके अंदर दो काम कर सकते हैं अपने, एक LHL का अलग निकाले, RHL का अलग निकाले, फलन का उस बिंदु पर मान अलग निकाले, है ना। तो इसमें 3 भी निकल सकते हैं, लेकिन कब तो मान लो प्रश्न 3-4 नंबर का आ रहा है, तो क्या करें इसमें बताओ, 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर माइनस का 1, राहुल नो जावला माइनस का 1 कितना बचला
18 माइनस 1 17 तथा किस पर अब अक्स बराबर है 3 पर एफ अक्स बराबर का इंच है 2 अक्स स्क्वायर माइनस का 1 एफ 3 2 इंटू 3 को स्क्वायर माइनस का 1 18 17 है ना। तो क्या लिखोगे यहाँ ये वाला लिमिट कौन भाई अक्स अग्रसर 3 एफ अक्स बराबर एफ 3 क्या था आपस में बराबर अतः लिमिट अक्स अग्रसर 3 की ओर एफ अक्स क्या लिख लो अतः अक्स बराबर 3 पर फलन एफ अक्स सतत है। अक्स बराबर 3 पर फलन एफ अक्स कैसा है सतत है। अक्स बराबर 3 पर फलन एफ अक्स सतत है। क्या सिद्ध करना है क्या करना है जांच करनी है तब तो आंसर आएगा। सिद्ध करना ऐसे जांच कर लीजिए सतत की जांच कीजिए तो आंसर आएगा। ये लो प्रश्न नंबर 3 जिसमें बिंदु प्रॉपर नहीं दे रखा है नॉर्मल प्रश्न में नहीं आएगा। इसको अपन बाद में शीशा मान के करेंगे ठीक है। अब प्रश्न नंबर कौन सा करेगा अपना सी मान के करेंगे इसमें। तो प्रश्न नंबर 4 में तो अपने को प्रॉपर बिंदु दे रखा है तो 4 अपन करेंगे। 4 नॉर्मल प्रश्न में आता है इसको ऐड करो जरा इस तरफ कर देता हूं मैं 4। तो इन अपन 2 तरीका से कर ले समझ रहे हो। इस प्रश्न को अपन 2 तरीके से कर ले से एलएचएल आरएचएल से कर ले से डायरेक्ट भी कर ले से ठीक है। आओ बोलो पहले कौन से कर रहे हैं एलएचएल से करो ना। एलएचएल बराबर क्या लिखते हैं बताओ क्या दोगा आपने तरीका लिमिट अक्स अग्रसर एन माइनस एफ अक्स। चले शांति से काम करेंगे अपन आराम से जल्दबाजी नहीं करेंगे पर समझ लो एच एच टू क्या हो जाएगा एच अग्रसर किसकी ओर है और एफ क्या आ जाएगा 0 नहीं बेटा एन माइनस अब रेबा दीजिए एन माइनस एच रेबा दीजिए माना कि भैया ये चाल चले ये आदमी चाल चले माना कि बीसों कर रहे थे एक बार मैं दोनों तरीके से कराऊंगा। अक्स बराबर क्या आएगा एन माइनस एच आएगा ना। अरे आपको याद तो है ना अपने 0 आता था तो 0 माइनस एच एन आ रहा है तो ध्यान दो एक्स है ये। अरे भैया ये ध्यान देना देखो हमारा पेन ये हाई फाई चल रहा है थोड़ा सा एन माइनस एच ये एच है ना। तब एच अग्रसर होगा किसकी ओर ये करते हैं अपन हर बार। आगे बताओ लिमिट एच अग्रसर 0 की ओर आ जाओ एफ एक्स में जाओ है ना और एक्स की जगह एन माइनस एच रख दो। एफ एक्स में जाओ एक्स की जगह एन माइनस एच रख दो एन माइनस एच और तो यहाँ लिखूं क्या डायरेक्ट कर दूं क्योंकि एफ एक्स का क्या है क्योंकि एफ एक्स बराबर है एक्स की पावर एन। एफ एक्स यदि एक्स की पावर एन है ना तब इसलिए एफ कौन है भगवान लिखा नहीं जाएगा बड़ा भारी वर्ग है एन माइनस एच। यहाँ कैसे आएगा यहाँ आएगा क्या आएगा यहाँ बता दो सही बात है। और यहाँ लिखे यहाँ क्या लिखूं एन माइनस एच का होल पावर एन। जहां पर एच है वहां पर 0 एन माइनस 0 का होल है स्क्वायर क्या आएगा
एन स्क्वायर। आ जाओ, क्या करेंगे अब? आरएचएल, आरएचएल। सर स्क्वायर नहीं आएगा। हे भगवान, स्क्वायर लगाते जा रही है। एन आएगा, यहाँ पे भी एन आएगा, एन की पावर एन। आ जाओ आरएचएल करें। लिमिट एक्स अगर सरे एन प्लस एफ एक्स, ठीक है, तो क्या लगाओ, क्या लिखोगे? लिमिट एच अगर सर जीरो की ओर और एफ एक्स की जगह क्या लगाओगे? ये एन से कुछ छोटा तो ये एन से कुछ बड़ा। माना कि एक्स बराबर में एन प्लस एच। भाई यो एन है, यो एच है, तबे एच अगर सर जीरो की ओर, नीचे बताओ लिमिट एच अगर सर जीरो की ओर, एफ एक्स में जाओ, एफ एक्स में जाओ, दौड़ो और एक्स की जगह क्या लगा दो? सीधा लिख दो अब तो एन प्लस एच का होल पावर एन। अब एच की जगह क्या लगा दो? जीरो। एन प्लस में जीरो, एन प्लस में जीरो कि एन क्या आएगा? इधर तीर का निशान लगा दूं, क्या आएगा? एन की पावर एन। नीचे वाली लाइन एक्स बराबर तथा, कैसे करते हैं अपने? एक्स बराबर किस पर है? एन पर। एफ एक्स बराबर कौन है? एक्स की पावर एन। एफ एक्स की जगह एन, एन की पावर एन। यहाँ अलग पार्ट बन गया। वैसे अलग पार्ट देखो, ये भी अलग पार्ट है। वैसे ब्लू पेन से मैंने कर दिया, ध्यान नहीं दिया, अलग पेन यूज करता तो अच्छा लगता। आगे तो अलग पार्ट हो गया। आगे क्या करोगे, क्या लिखोगे? अरे मार्क ले रहा हूं। यहाँ LHL बराबर है, LHL बराबर RHL बराबर है FN। अतः अक्ष बराबर n पर फलन, अक्ष बराबर n पर फलन fx कैसा है? fx कैसा है? fx संतत है। जान से सिद्ध करना चाहिए, सिद्ध करना है, HP आएगा। अब इसका सेकंड वाला तरीका छोटा सा करवा देता हूं आपको, जान रहे, या इसको कर लो और एक तरीका और कराऊंगा इसके जैसा। समझ रहे हो क्या? बताओ, ऐसे बताओ मेरे को। अरे ये जो बनाया है मैंने, ये जो इधर आ भाई साहब, इधर आ, ये जो बनाया है ना मैंने, ये इसके अंदर कितने, भाई कितने पड़े हैं? LHL भी इसके अंदर है, RHL भी इसके अंदर है। छोटा प्रश्न हो भाई, 1 नंबर का प्रश्न हो तो आपको ये करना है, लेकिन ये प्रश्न 2 नंबर का है, 3 नंबर का है तो ये करना है आपको। समझ रहे हो आप? तो आपको मैं इसी प्रश्न को इसके जैसा भी करवा देता हूँ। एक याद करो, उदाहरण नंबर 1 में मैंने डबल तरीके से किया था, याद है तो आपको? उदाहरण नंबर 1 पहला प्रश्न थोड़ी देर है, उदाहरण नंबर 1 में जरा है, पहले प्रश्न में नहीं कर रहा था। हाँ उदाहरण आजा, तो याद आ जाएगा और करेंगे इसको भी जस्ट। इसको रब कर लो, इसको रब कर देता हूँ मैं, उधर वो पड़ा है। हाँ भाई, इसके जस्ट नीचे करोगे आप, यदि आपका पन्ना पलट गया है तो फिर आगे करोगे। मैंने देखो ऐसे लगा के ऐसे किया है, यहाँ से नीचे जा रहे हैं ना, और याद दिया गया फलन fx बराबर, तो क्या लिखोगे? लिमिट एक्स अग्रसर किसकी ओर है? fx। लिमिट एक्स अग्रसर n की ओर, fx की जगह x की पावर क्या लगा दे? n। तो क्या आएगा? n की पावर n। तथा x बराबर किस पर है? n पर है। fx क्या है? x की पावर n, f ऑफ n, n की पावर n। यहाँ लिमिट x अग्रसर n, fx जो है वो बराबर चल रहा है f ऑफ n के। अतः x बराबर n पर
फलन f(x) जो है वो कैसा है, संतत है। कैसा है, संतत है। ये इसका HP होगा। देख लो, एक तो ये देखो और एक ये देखो। ऐसा बताओ ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा डबल बार, इसमें क्या फर्क है? देखो जब एक नंबर, एक तो पहली बात तो इसमें ये फायदा है, जब चाहे छोटा प्रश्न है तो यदि आप एक नंबर के प्रश्न में ये कर दोगे तो क्या आपको वो एक नंबर नहीं देगा? देगा। 3 नंबर के प्रश्न में ये कर दोगे तो क्या वो 3 नंबर नहीं देगा? देगा। यदि देखिए ध्यान रहे, यदि आप 3 नंबर का प्रश्न आ रहा है, आप बाई चांस ये वाला प्रश्न कर दिए तो इसमें 3 नंबर थोड़ा सा आपको 1 नंबर देगा। हाँ, तो इसमें गलती होने की संभावना नहीं है, लेकिन इसमें गलती होने की संभावना है। गलतियों को देखिए 3 नंबर का प्रश्न आ जाए, आप ये कराओ नंबर कटवा, हाँ, नंबर कटने की मतलब 1-2 नंबर कटने की संभावना है। और ये आप ये ऐसे कहाँ, एक मिनट, ये आता कहाँ पे है? जैसे मान लो ये फर्क कहाँ पड़ता है? कई बार क्या है कि इनमें जब फलन, अरे ये अलग अलग कब आता है, कभी फलन अलग अलग हो ना तब अलग अलग में इसमें डिफरेंट आ सकता है। तो देख लो मैंने दोनों तरीका यूज किया है। आप है ना, छोटा प्रश्न आ रहा है, 1 नंबर का आ रहा है छोटा प्रश्न, तो उस पर फॉलो करना बस, सिर्फ 1 सेकंड भाई, 1 मिनट कितना फालतू मानते हो? अरे इसमें कितना फालतू मानते हो? ये फालतू मान लो चाहे ये वाला फालतू मान लो, आप एक ही तो मानोगे फालतू, तो बताओ कितना ज्यादा टाइम लगेगा? इसमें करोगे तो कितना टाइम लगेगा, इसमें करोगे कितना टाइम लगेगा? देखो आपके हिसाब से, ठीक है। चलिए आगे, प्रश्न नंबर कौन से में चलेंगे? नॉर्मल प्रश्न है में चल रहे अपन। नॉर्मल प्रश्न उसे कहते हैं अपनी परिभाषा के अनुसार, नॉर्मल प्रश्न वो होता है जिसमें बिंदु दे रखा हो। तो भाई बात करेंगे लोकेश मनीष की, तो लोकेश मनीष की बात अपन करेंगे तो नॉर्मल प्रश्न अपना कौन सा कहलाता है? ऐसा प्रश्न जिसमें प्रॉपर बिंदु दे रखा है। तो प्रश्न नंबर बात करेंगे 5 की। 5 पे बिंदु दिया है, क्या दिया है? खींचेंगे, करेंगे, पक्का करेंगे। चलो सर एक छोटा हाँ, इसको हटा रहा हूँ मैं, एक बार बता। हाँ भाई सुनो, इसका मतलब ये हो गया x का मान 1 हो या 1 से छोटा हो तब f(x) बराबर x लेना है। x का मान 1 हो तब भी f(x) बराबर x आएगा, x का मान 1 से छोटा हो तब भी f(x) बराबर x आएगा। इन दोनों कंडीशनों में ये फलन f(x) बराबर x ही लेना है, 1 या 1 से छोटे के लिए। 1 से बड़े के लिए क्या आएगा? 5। f(x) बराबर, दिमाग लगाओ ये कौन सा फलन है, इस फलन का नाम क्या दोगे? याद करो, देखिए बातें पीछे, इस फलन का नाम है f(x) बराबर c। इसके अंदर कुछ भी डालो ये 5 ही रहेगा, 1 पे 2 पे 3 पे मान बताया था मैंने। इस फलन का नाम है अचर फलन। अचर फलन सदैव सतत फलन होते हैं, है ना। तो करना कैसे, इसमें कितने बिंदुओं पर जांच करनी है? 3 बिंदुओं पर जांच करनी है। x बराबर कितने पे है? x बराबर 0 पे, 0 पे LHL RHL निकालना है। LHL RHL अब करना ही पड़ेगा, कोई चारा ही नहीं है, क्योंकि फलन 3 टुकड़ों में टूट रहा है, बटा हुआ है, तो LHL RHL करना पड़ेगा। x बराबर 0 पर LHL RHL और x बराबर फलन का मान, है ना। और फिर किस पे? 1 पे, 1 पे भी 3 निकालो, 2 पे भी 3 निकालो। थोड़ा बड़ा प्रश्न है, टाइम थोड़ा कम है, बाकी इसको अपन करेंगे कल, लेकिन मैंने थोड़ा समझा दिया इसके बारे में, ठीक है।